अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक आपके लिए है वो है हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल निश। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हैबिटेट होता क्या है और इकोलॉजिकल निश है क्या। इन डिटेल आज इनके बारे में बात करेंगे। हैबिटेट को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं ए स्पेसिफिक प्लेस वेयर ए स्पीशीज और पॉपुलेशन नॉर्मली लिव्स इन नेचर। दैट मीन्स यानी वो स्पेसिफिक प्लेस जिसमें एक पॉपुलेशन या एक स्पीशीज़, चाहे प्लांट स्पीशीज़ है या एनिमल स्पीशीज़ है, वो रहती है, यानी लिविंग प्लेस भी हम इसको कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में। ये एक फिज़िकल एरिया होता है। फॉर एग्जांपल जो अर्थ की सरफेस है, इसमें एयर है, वाटर है या सॉयल, तो ये तीनों जो पार्ट है अर्थ सरफेस के, ये हैबिटेट हो सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इसमें लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं हैबिटेट में। यहाँ पर अगर हम किसी एक एनिमल की या एक स्पीशीज़ की एग्जांपल देंगे तो हम देखते हैं जो रैबिट है, ये एक एनिमल है। रैबिट की जो लिविंग प्लेस है यानी जो उसका हैबिटेट है वो यूजुअली ग्रास लैंड्स होते हैं, यानी ग्रास लैंड्स में ये पाया जाता है और ओपन वुडलैंड्स इसका हैबिटेट है। इसी तरह से एक फिश स्पीशीज़ है कैट फिश जिसको कहते हैं, जो हिंदुस्तान की के रिवर्स में, यानी जो दरिया हिंदुस्तान के है या स्ट्रीम्स है या कैनल्स में, वहाँ पर पाया जाता है। दैट मीन्स जो ये कैनल्स है, स्ट्रीम्स और रिवर्स है, ये इसके हैबिटेट है। इसी तरह से जो इंडियन शार्क है, यानी ये एक फ़िश की एक स्पीशीज़ है जिसका जोलॉजिकल नेम है सिकोलियोडॉन सोराकोवा। ये इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ में ये पाया जाता है, ये स्पीशीज़ पाई जाती है। इसी तरह से जो वाइल्ड एनिमल्स है जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे लायंस है, इसी तरह से बियर्स है, लिपर्ड्स है, उनका जो हैबिटेट है वो होता है फॉरेस्ट्स। इसको हम हैबिटेट कहते हैं। ये जो हैबिटेट होता है, जो लिविंग प्लेस होती है इन ऑर्गेनिजम्स की, ये बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो सकता है और ये स्मॉल पार्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो इंटायर ओशन है, जहाँ पर साल्टी वाटर होता है, मेरीन वाटर होता है, वो भी एक हैबिटेट होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि व्हेल है, हमारे पास व्हेल फिश, तो उसका हैबिटेट जो है वो ओशन है। इसी तरह से जो टर्माइट एक स्मॉल एक एनिमल है, उसके इंटेस्टाइन में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जिस तरह हमारे ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो उनका हैबिटेट है। दैट मीन्स इसका जो स्पेसिफिसिटी इसके लिए यहाँ पर नहीं है। किसी भी एरिया में, किसी भी जगह, चाहे आयर हो, वाटर हो या सॉइल है, वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वो इनका हैबिटेट हो सकता है। इसके बाद हम और एक टर्म पढ़ेंगे, हैबिटेट स्पेसिफिसिटी। कुछ एनिमल्स को देखा गया है कि वो कुछ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स में, स्पेसिफिक हैबिटेट्स में रहते हैं, वहाँ जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट स्पेसिफिसिटी। फॉर एग्जांपल जो एम्फीबियंस हैं, जिसमें ये फ्रॉग्स आ जाते हैं जिस किंगडम में, वो सिर्फ फ्रेश वाटर्स में ही रहते हैं, वो मेरीन वाटर में नहीं पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं हैबिटेट स्पेसिफिसिटी। इसके बाद जो सेकंड टर्म है वो है इकोलॉजिकल निश। निश का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है स्पेसिफिक प्लेस या नेस्ट, हम इसको बोल सकते हैं। निश है क्या? निश जो है, निश को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द हैबिटेट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट और एनिमल along with the role which it plays in its ecosystem। दैट मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, जो उसका हैबिटेट है और उस हैबिटेट में उसका क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले करता है एक इकोसिस्टम में, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निश। इसमें हम सभी फैक्टर्स देखते हैं कि इन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कौन कौन सा रोल ये निभाता है। लाइक व्हाट इट ईट्स, यानी ये क्या खाता है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहता है, किसी हैबिटेट में रहता है, तो क्या खाता है वहाँ पर, या कौन से जानवर इसको खाते हैं, इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट क्या है, यानी कहाँ कहाँ तक ये मूवमेंट करता है, क्या है इसकी मूवमेंट, और इसकी नेस्टिंग क्या है, या जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है, फिजिकल एनवायरनमेंट इसका क्या है वहाँ पर।
वहाँ पर इसकी जो एक्टिविटी है वो उसका टाइम क्या है, इसकी एक्टिविटी का, उसका सीज़न क्या है, इसमें हम सब चीज़ें देखते हैं। इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निश। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है ये बाकी जो कंपोनेंट्स है वहाँ पर कम्युनिटी में या जो इन्वायरमेंट में या उस हैबिटेट में, उन पे इसका क्या असर पड़ता है, या जो वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट है उस पे इस एनिमल का, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या असर पड़ता है। दैट मीन्स इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द टोटल इंटरेक्शन ऑफ ए स्पीशीज विद इट्स एनवायरमेंट। या इसकी जो एडाप्टेशन है वो कैसी है, किस तरह इसने एडाप्ट किया है एक एनवायरनमेंट में, फिजिकल रिस्पॉन्स इसका कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है। देयरफॉर इसमें जो ये जो इकोलॉजिकल निश है इसमें हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक रैबिट की ही लेंगे। रैबिट जो होता है ये रहता है ग्रासलैंड्स में या वुडलैंड्स में। ये एक हर्बीवोर एनिमल है। हर्बीवोर मीन्स दोज एनिमल्स विच ओनली ईट ग्रासेस, यानी जो प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ये सिर्फ प्लांट्स खाता है। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं वो क्या है, ये प्लांट्स खा जाता है। जैसे स्मॉल ग्रासेस है, इस तरह से स्मॉल क्रॉप्स है, सीरियल्स को ये खाता है, वेजिटेबल्स है जिसमें हम कैरोट्स की बात करते हैं, कैरोट से खा जाता है, टर्निप से खा जाता है। ये इसका हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी तरह से जो जिस सॉइल में ये रहता है वहाँ पर ये डिगिंग करके वहाँ पर एक बारो बनाता है, एक लार्ज होल बनाता है, तो उसमें ये रहता है, वो इसकी डेवलिंग प्लेस है। जो इसका फीकल मैटर है उस फीकल मैटर को वहाँ पर बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें काउडंग डंग बीटल्स है, डंग बीटल्स वो उसको खाते हैं। रैबिट जो है इसको कौन कौन से जानवर खा सकते हैं वहाँ पर, इसको वहाँ पर कैट्स खा सकते हैं, डॉग्स खा सकते हैं, या फॉक्स जो होंगे वहाँ पर वो इसको खा सकते हैं। गरज की जो इसकी टोटल इंटरेक्शन है उस एनवायरनमेंट में, ये इसके निश का पार्ट बन जाएगा। अगर हम देखेंगे हैबिटेट और इकोलॉजिकल निश में क्या डिफरेंस है, तो इपीपोडियम जो एक इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया है। उन्होंने कहा था कि अगर हमें हैबिटेट देखना है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम कह सकते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है कि एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट है या एनिमल, वो कहाँ रहता है, वो उसका हो गया हैबिटेट या एड्रेस। इसी तरह से जो इकोलॉजिकल निश है ये उस ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन है, यानी ये वो करता क्या है वहाँ पर, यानी उसकी टोटल इंटरेक्शन है क्या वहाँ पर। तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे हैबिटेट और निश में, तो जो हैबिटेट होता है इसको हम कहते हैं द स्पेसिफिक फिजिकल एरिया वायर ए स्पीशीज लिव्स इन नेचर। जो निश होता है इकोलॉजिकल निश, इसमें हम देखते हैं इट रेफर्स टू द रोल ऑफ ए स्पीशीज विच इट प्लेज इन इट्स हैबिटेट और इट्स इकोसिस्टम। इसी तरह से जो हैबिटेट है इसमें बहुत सारे निशेस हो सकते हैं, इकोलॉजिकल निशेस। जो निश है इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। एक हैबिटेट में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही साथ रह सकते हैं। एक इकोलॉजिकल निश में सिर्फ एक ही स्पीशीज रह सकती है। एक हैबिटेट में नंबर ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं। जो इकोलॉजिकल निश है उसमें स्पेसिफिक सेट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं। हैबिटेट जो एक स्पीशीज का है ये यूजुअली चेंज नहीं होता है, लेकिन जो इकोलॉजिकल निश है ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो फ्रॉग्स में उनके फ्रॉग्स में स्टेजेस होते हैं। जो फ्रॉग्स में टेडपोल स्टेज होता है, लार्वा स्टेज होता है, वो एक हर्बीवोर एनिमल होता है यानी घास खाने वाला। उसके बाद जब उसकी मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वो एक कार्निवोर हो जाता है, यानी जब वो एडल्ट बन जाता है, एडल्ट फ्रॉग, तो उस वक्त वो सिर्फ एनिमल्स को खाता है। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, यानी तमो ऑर्गेनिज्म यमो सिर्फ एनिमल्स आसन खेवान यूज करा एज एयर फूड, तमन वन कार्निवोरस। तो इत कन वो आज हैबिटेट तो इकोलॉजिकल निश गो क्या। थैंक यू।